हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 21 फरवरी 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का है। दोस्तों, हम लोग इसमें जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए जीके के क्वेश्चन को देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो सही आंसर है 15,106.7 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत का भूमि के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को डैश के नाम से जाना जाता था। सही आंसर है उनवार के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो सही आंसर है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। सही आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 तक में। अगला क्वेश्चन है, किस देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है। तो सही आंसर है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक सेक्टर और सेवा क्षेत्र को तृतीयक सेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो सही आंसर है तेलंगाना राज्य से। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है आर वेंकटरमणी को। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। 1919 में गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो इस सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर हैं। तो सही आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। सही आंसर है आईसीसी। 1909 में आईसीसी का गठन हुआ था, उसके बाद क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी। तो सही आंसर है ओडिशा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है। सही आंसर है लेड सल्फेट का। कार की बैटरी में लेड सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता। सही आंसर है जर्मनी ने जीता। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और रास्ता रिपोर्ट तैयार की है। सही आंसर है PP चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हरेली, कजरी और मरई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम व्याख्याता और काल क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। सही आंसर है पद्म भूषण से। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है वाणी जयराम को। अगला क्वेश्चन है,
डैश से पहले भारत जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। 1981 से पहले। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सभी को ईश्वर डैश पर भरोसा होना चाहिए। ईश्वर का विलोम शब्द है अनिश्वर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आसपास के लोगों के साथ पहचान डैश होना चाहिए। तो पर्यायवाची शब्द पहचान का हो जाएगा परिचय। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अपराधी को पेश किया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा पेश सही होता है ऐसे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विशाल बहुत बोलता है। सही आंसर है वाचाल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आशा का अंधकार। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया है। सही आंसर है मोहल्ला। मोहल्ला नहीं होता, मोहल्ला होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों के संगम को कहते हैं त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अड्डा जमाना। सही आंसर है अस्थायी रूप से रहने लगना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। दुर्व्यवहार का विलोम शब्द होता है सद्व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तत्सम शब्द का सही अर्थ है। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। तो उत्साह का सही अर्थ होता है उत्साह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली डैश फल चढ़ाया जाता है। गजवसा फल चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पीछे चलने वाला उसे कहते हैं अनुगत। निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव रूप पर सही विकल्प है। तो गोमय का तद्भव होता है गोबर। अगला क्वेश्चन है, अगला कॉम्प्रीहेंशन है तो इसको पढ़ते हैं। भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और अपने वैभव और संस्कृति के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डैश किया। बाहरी ताकतों ने राज किया, जैसे ब्रिटिश, पुर्तगाली आदि। तो यहाँ पर हो जाएगा राज। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा
हमारे देश में बिल्कुल भी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छ हो इसके लिए डैश ने सपने देखे थे। तो यहाँ से है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते हैं, जिससे हमारे देश को इतनी ख्याति नहीं मिलती है। हमारा देश भी स्वच्छ हो इसके लिए कई महापुरुषों ने सपने देखे थे। तो सही आंसर हो जाएगा महापुरुषों ने। अगला क्वेश्चन है, महापुरुषों ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए और हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया है। इस अभियान में सभी को शामिल होने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एग्जाम है SSCGD का तो उसे देख के जरूर जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।